मेरे साथियों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिला, ग्रह दशा, भविष्य दशा, विभिन्न प्रकार के वीडियो अपन देखते हैं। मैं बनाता रहता हूँ हर प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो। और इसी क्रम में आज हम चंद्रमा से स्थिति और किस प्रकार से यात्रा योग, कौन सी दिशा में चलना चाहिए, कौन सी दिशा में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या क्या परिहार हो सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिशाशूल जो है उसके बारे में विभिन्न प्रकार के लोग बात करते रहते हैं कि दिशाशूल जो है सन्मुख नहीं होना चाहिए। और इसी क्रम में अपन बात करेंगे एक दोहे के माध्यम से, जिसे कहते हैं दिशाशूल ले जाओ वामे, राहु योगिनी पूठ, सन्मुख ले वो चंद्रमा और लाओ लक्ष्मी लूट। इस तरह से एक दोहा हमारे शास्त्रों के विधान में बढ़ाया हुआ है कि दिशाशूल अगर अपन वाम हस्त पे लेकर के चलें तो सभी प्रकार की यात्राओं में हमें सफलता प्राप्त होती है। और राहु योगिनी, अगर राहु और योगिनी दोनों का देखें तो वो हमारे पीठ के पीछे होनी चाहिए, पीठ पर होनी चाहिए, तब हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। तथा इसी क्रम में सम्मुख ले वो चंद्रमा, और चंद्रमा को हमें सम्मुख लेकर के चलना चाहिए। चंद्रमा किस प्रकार से सम्मुख देखा जाता है ये अपन चर्चा करेंगे। यानी कुल 12 राशियाँ होती है। 12 राशियों में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। यानी ये जो 12 राशियां हैं, इनमें जो हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन 4 मुख्य दिशाओं में 3 जो चंद्रमा है 12 राशियों के, वो 4 दिशाओं में विभाजित किए गए हैं और 3 चंद्रमा आते हैं। यानी लगभग 2.25 दिन का चंद्रमा का एक राशि पर गोचर काल होता है। 12 राशियों में वैसे 29.5 दिन में चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्र पूरा करता है और ये इसकी चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। तो चंद्र कला के आधार पर ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, यानी मेष राशि का चंद्रमा यदि हो, सिंह राशि का चंद्रमा यदि हो और धनु राशि का चंद्रमा यदि हो, तो इन 3 राशियों के चंद्रमा के दौरान हमें पूर्व दिशा की यात्रा करनी चाहिए। अगर हम इन चंद्रमाओं में पूर्व दिशा की यात्रा में जाते हैं तो हर प्रकार के कार्य में हमें सफलता अर्जित होती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये शास्त्रोक्त बात है, शास्त्रोक्त विधान है। इसी प्रकार से यदि हम पूर्व के बाद में दक्षिण दिशा का नंबर आता है, दक्षिण में यदि वृष द्वितीय राशि जो वृषभ राशि है, कन्या राशि और मकर राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि का यदि चंद्रमा हो, इन तीनों में से चाहे वृषभ का हो, चाहे कन्या का हो, चाहे मकर का हो, और यदि हमें इन चंद्रमाओं के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है तो हमें हर प्रकार से लाभ अर्जित होगा, सफलता प्राप्त होगी। इसी क्रम में पूर्व, दक्षिण, अब पश्चिम की चर्चा कर लेते हैं साथियों। पश्चिम में कौन कौन से चंद्रमा रहते हैं, कौन कौन सी राशि वाले चंद्रमा पश्चिम दिशा में विराजमान है, और हमें उस दिन जो है कौन से चंद्रमा को सम्मुख लेकर के चलना चाहिए। सम्मुख का मतलब हमारे सामने होना चाहिए, वो उस दिशा के अंदर विराजमान होना चाहिए। तो मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए साथियों। चर्चा करते हैं पश्चिम दिशा की। और पश्चिम दिशा में यदि मिथुन राशि का चंद्रमा हो, तुला राशि का चंद्रमा हो या कुंभ राशि का चंद्रमा हो, तो ये तीनों चंद्रमा मिथुन, तुला और कुंभ,
ये यदि पश्चिम दिशा में हम जा रहे हैं और इन तीनों राशियों में से किसी एक राशि का भी चंद्रमा है मिथुन तुला कुंभ में से, तो हम पश्चिम दिशा में जाएंगे तो हर कार्य में हमें सफलता ही प्राप्त होगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अर्थात चाहे वो काम धंधे के बारे में हो, चाहे व्यवसाय के बारे में हो, नौकरी पेशा के बारे में हो, किसी इंटरव्यू साक्षात्कार के बारे में हो, किसी लड़का लड़की के सगाई संबंध के बारे में जाना हो, या अन्य कोई भी शुभ कार्य के लिए यदि हम जा रहे हैं, या जो है हम कोई डिलीवरी केसेस हैं उनको लेके जा रहे हैं, या सीजेरियन वगैरह केसेस हैं उनको लेके जा रहे हैं, या कोई ऑपरेशन केसेस हैं उनको लेके जा रहे हैं, या हमारे कोई जो है मरीज हैं या पेशेंट हैं घर में और उनको लेकर के यदि जाना हो, तो जिस दिशा में जिस राशि का चंद्रमा हो उसको अगर सम्मुख लेकर के चलेंगे तो निश्चित ही उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी। ये जो है शास्त्रोक्त विधान है। इसी क्रम में हम अब बात करेंगे उत्तर दिशा की। इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती है, इनकी हमें जानकारी होनी चाहिए साथियों। अब बात करेंगे हम उत्तर दिशा की। तो उत्तर दिशा में कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क राशि का चंद्रमा हो सकता है, वृश्चिक का चंद्रमा हो सकता है, या मीन का चंद्रमा हो सकता है। इन तीनों राशियों में से कोई एक चंद्रमा हो और हमें यदि उत्तर दिशा की यात्रा करनी हो तो निश्चित ही हमें इन चंद्रमाओं में सफलता मिलेगी। निसंदेह तो है हर प्रकार की सफलता हमें मिल सकती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और सभी को जो है ऐसा उपाय सोचना चाहिए, मन में विचार रखना चाहिए। तथा कई बार ऐसा होता है कि हमें परीक्षा देने जाना है, एग्ज़ाम फाइट करने जा रहे हैं, या कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं, या जैसे राजनीतिक के लोग होते हैं, कोई पंच का, कोई सरपंच का, कोई वार्ड पंच का, कोई एमएलए का, कोई एमपी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उस समय भी साथियों ये चंद्रमा देखना अनिवार्य होता है। और विभिन्न प्रकार से मैं कई लोगों को बताता रहता हूँ, कई मेरे से पूछते रहते हैं कि पंडित जी हम जो है आज जो है चंद्रमा कैसा है और किस प्रकार से हम चलें। तो यदि उस दिन हमारी दिशा मान लो वो प्रतिकूल है, हमारे विपरीत है, और चंद्रमा उस दिन हमें सन्मुख नहीं मिल रहा है, तो भी हम किस प्रकार से हम जो है अपने कदम को बढ़ाएं। यानी सर्वप्रथम कम से कम 5 कदम, इसके बाद में 7 कदम या 11 कदम, जिस दिशा में सन्मुख चंद्रमा है उस दिशा में चलें और उसके बाद में डाइवर्सन ले लीजिए। उसके बाद में आप घूम करके कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उसकी पालना आवश्यक है साथियों। तो इस प्रकार से यदि हम ऐसे नियमों का पालन करेंगे, शास्त्रोक्त नियमों का पालन करेंगे, तो हमारे जीवन में सफलताएं ही सफलताएं जो है विराजमान रहेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। और मेरे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम।